बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 12 दिसंबर, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 13 दिसंबर मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,395 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं ओवरऑल 123.06 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.28% डिक्लाइन। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 82.48 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की निस्बत लोअर रहे हैं, लेकिन अपने जो वीकली एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 83.35 मिलियन, उसके थोड़ा सा जस्ट बिलो रहे हैं। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो मतलब एवरेज वॉल्यूम लगे हैं। जनाब, इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 43,494 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया 43,606 का किया, और अपना जो लो पोस्ट किया 43,044 का किया है लास्ट सेशन फ्राइडे को। कंपनीज की बात करें, 35 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 55 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर को देख लेते हैं। नंबर 1 पे एडवांसर के अंदर नेस्ले है, जिसने 21.8 किए हैं। सेकंड नंबर पे टीआरजी है जनाब, जिसने 15.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे एफएफसी है, जिसने 13.8 किए हैं। फोर्थ नंबर पे एमईबीएल है, जिसने 12.8 किए हैं। फिफ्थ नंबर पे बीएफएल है, जिसने 12.8 किए हैं। डिक्लाइनर की बात करें तो नंबर 1 पे सीज है, जिसने 40 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे बीएचएल है, जिसने -21 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद DAWH है, जिसने जनाब 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे HBL है, जिसने -17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे UBL है। उसके बाद POL है, PPL है, हुब पावर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, वॉल्यूम डे स्टॉक को चेक कर लेते हैं कि फ्राइडे को कौन कौन सी कंपनीज वॉल्यूम डे रही है। नंबर 1 पे TRG है, जिसने 96 रुपीज़ 44 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.46%। सेकंड नंबर पे ट्रीट है, जिसने 40 रुपीज़ 12 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 0.69%। थर्ड नंबर पे WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 88 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 5.53%। उसके बाद नंबर आता है हेस्कोल का, जिसने 6 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है -2.53%। उसके बाद नंबर आता है TPLP का, जिसने 31 रुपीज़ 76 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 7.03%। अच्छा जनाब, 10 दिसंबर को जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है उसको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो 786 है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है, माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे बाइफो है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है जनाब। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो 10 दिसंबर को ट्रांजैक्शन हुई है 800 शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है, इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर आता है BPL का, इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर कर दें। उसके बाद नंबर आता है जनाब GGL का, इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। अभी तक कॉर्पोरेट 52,400 शेयर्स की सेलिंग कर चुकी है। 10 दिसंबर को क्या हुआ है चेक कर लेते हैं जनाब। बाइंग हुई है 5000 शेयर्स की बाइंग हुई है, माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर आता है GGL का, इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। और अभी तक सिंस बिगनिंग टू द ईयर टिल टू द डेट GGL के अंदर जो कॉर्पोरेट ने बाइंग की है 34,37,000 शेयर्स की बाइंग कर चुकी है। और 10 दिसंबर को क्या हुआ है चेक कर लेते हैं जनाब। बाइंग हुई है 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है, माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद हम बताया INIL का, इसका ट्रेंड आपके सामने सेलिंग के ऊपर है। फ्राइडे को क्या हुआ है चेक कर लेते हैं। बाइंग हुई है जनाब 41,900 शेयर्स की बाइंग हुई है 128 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बात है जनाब NICL का, इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। और देखते हैं 10 दिसंबर को क्या हुआ है। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की बाइंग हुई है, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद आता है पैकेजेस का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। और अभी तक कॉर्पोरेट 12,97,750 शेयर की बाइंग कर चुका है। और 10 दिसंबर को क्या हुआ है चेक कर लेते हैं जनाब। तो बाइंग हुई है 90,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 475 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बात है जनाब शपथ का, तो इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। और 10 दिसंबर को क्या हुआ है चेक कर लेते हैं जनाब। गिफ्ट आउट हुआ है 8 लाख शेयर्स का गिफ्ट आउट हुआ है। इसके बाद नंबर आता है जनाब CRTM का, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। अभी तक कॉर्पोरेट 20,05,927 शेयर्स की बाइंग कर चुकी है। और इसके अंदर देखते हैं 10 दिसंबर को क्या हुआ है। बाइंग हुई है 59,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 19 रुपीज़ 85 की प्राइस के ऊपर।
इसके बाद हम बताएं जनाब TOMCL का, तो इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। सेलिंग हुई है जनाब 46,000 शेयर्स की 30 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताया सेल का, तो सेल का ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। 10 दिसंबर को देखते हैं क्या हुआ है। सेलिंग हुई है जनाब 33,617 शेयर्स की 141 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताया एवीएन का, तो ये ट्रांजेक्शन है 9 दिसंबर की, तो इस ट्रांजेक्शन को इनसाइडर ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। तो जनाब आपके सामने 10 दिसंबर का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल सेटलमेंट रेशियो है 49 है। यूँ समझ लें कि एवरेज रेशियो से काफ़ी बिलो है, तो मतलब अच्छा रेशियो नहीं है। और अगर सबसे ज़्यादा जो रेशियो नज़र आ रहा है वो EPCL का आ रहा है 79%, उसके बाद 99% एयरलिंक का नज़र आ रहा है, उसके बाद 64% OGDC का, 61% लकी सीमेंट का, सबसे कम ट्रीट का 14%, और उसके बाद ATRL का 29% तो जनाब आपके सामने 10 दिसंबर का FIPI लिपि डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है सेलिंग के ऊपर है, 0.76 मिलियन की नेट सेलिंग है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग है जनाब इनकी, वो सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.36 मिलियन की। इसके बाद हम बताया जनाब लोकल डेटा का, तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब 1.11 मिलियन की बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है वो है टेलीकॉम सेक्टर, 0.59 मिलियन की। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का, कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.66 मिलियन की बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है जनाब वो है 0.50 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग सेक्टर का, तो बैंकिंग कॉर्पोरेट की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है, 0.96 मिलियन की बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है 0.64 के साथ वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर ने बैंक के अंदर ही बाइंग की है और सबसे ज़्यादा सेलिंग की है टेलीकॉम के अंदर 0.81 मिलियन की। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.68 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है 0.25 की, वो है बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है सेलिंग के ऊपर है, 0.23 मिलियन की नेट सेलिंग है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है वो 0.34 मिलियन की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का, तो ब्रोकर हजरात की जो नेट पोजीशन है जनाब सेलिंग के ऊपर है, 0.92 मिलियन की नेट सेलिंग है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग है 0.38 मिलियन की, वो है जनाब ऑयल एंड गैस। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.15 मिलियन की इन्होंने नेट सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग है वो है 0.40 की, वो है जनाब बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो जनाब ये था सेटलमेंट रेशियो FIPI लिपि डेटा। अब देखते हैं कि 10 दिसंबर का जो ओपन इंटरेस्ट रेशियो है वो क्या कहता है। अच्छा जनाब आपके सामने टॉप 10 कंपनीज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 10 दिसंबर का। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो डिक्लाइन हुआ है 1.0%, और साथ साथ प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है कोई शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है डेटा, जस्ट अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है डेटा। अगर सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो है 5.8% डिक्लाइन हुआ है एवीएन का। एवीएन की प्राइस को मैंने चेक नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर 4.4 के साथ ट्रेड की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, और ट्रेड की जो ओपन डेटा है ओपन इंटरेस्ट डेटा वो डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है, और इससे बड़ा कोई मुझे चेंज नज़र नहीं आ रहा है। बाकी सबका माइनर सा जो चेंज नज़र आ रहा है, और कोई इतना बड़ा चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम जनवरी डेटा की बात करें तो जनवरी का जो डेटा है -3.4% डिक्लाइन हुआ है। और आपके सामने है जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है वो है TPLP, जिसका 59.4% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है जनवरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब जनवरी के अंदर शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है TPLP के अंदर ओपन इंटरेस्ट। ठीक है जनाब, तो ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा, सेटलमेंट रेशियो और FIPI लिपि। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जिसके इंडस्ट्री के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो हैमर के इंडस्ट्री के, जो कि रिकवरी को फेवर कर 95 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और मैं आपके साथ पहले ही बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर जो है यहाँ पर अपेयर्ड हो चुका है डेथ क्रॉस, जो कि डाउनवर्ड को कंफर्मेशन दे रहा है। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। वीकली ऑलरेडी आपके साथ पोजीशन शो कर चुका हूँ, डेली चार्ट आपके साथ डेली डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक जो पोजीशन है वो थोड़ी वीक है। हैमर के इंडस्ट्री अपेयर तो हो रही है लेकिन पोजीशन काफ़ी वीक है, काफ़ी पुअर है।
तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है डेली चार्ट के ऊपर 43,050 से लेके 47 के अराउंड, 43,047 से लेके 50 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 42,700 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास सपोर्ट है, जो कि लाइफलाइन सपोर्ट है। काफ़ी मल्टीपल टाइम आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब इंडेक्स के पास जो पोजीशन बन रही है काफ़ी पुअर बन रही है। अब देखते हैं इंडेक्स अपनी 42,700 की सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे पाता है या नहीं दे पाता है। बाकी काफ़ी टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो अब रिकवरी को फेवर नहीं कर रहे हैं और वो बेयर को ही फेवर कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यू अब डाउनवर्ड की तरफ है और कंटिन्यू एक नया लो पोस्ट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर कंटिन्यू इंडेक्स जो है, जहाँ से इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया था 47,700 का लास्ट, उसके बाद कंटिन्यू इंडेक्स डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। और यहाँ पर आपको बीच बीच में जो है थोड़ी सी करेक्शन नज़र आई है। करेक्शन के बाद इंडेक्स अगेन अपना नया लो पोस्ट किया है। चार्ट के ऊपर ही आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से 47,000 के बाद इंडेक्स अपना लो पोस्ट किया। लो पोस्ट होने के बाद थोड़ी सी करेक्शन ली यहाँ पर, उसके बाद अगेन नया लो पोस्ट किया और उसके बाद फिर करेक्शन ली और आपके सामने फिर अगेन अपने लो को ब्रेक करके नया लो पोस्ट किया है और अगेन एक बार करेक्शन लेके फिर डाउनवर्ड की तरफ है। और मे भी अपने इस लो को जो कि 42,750 के अराउंड है लगभग, मेरे ख्याल से इसको भी ब्रेक करके इसके नीचे आ जाएगा। तो पोजीशन काफ़ी वीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब तक इंडेक्स 45,500 को सस्टेन नहीं करता है आप इंडेक्स के अंदर बाइंग का मत सोचिएगा। ठीक है जनाब, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी। जब तक इंडेक्स 45,500 से प्लस क्लोजिंग नहीं देता है तो थोड़े से चांस बनेंगे कि इंडेक्स बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस बन रहा है, लेकिन अदरवाइज इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी वीक है। सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। इंडेक्स का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।